महादेव कहते हैं, कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। तू चल तो सही, हर मोड़ बना दूंगा, चिंता क्यों करता है, हर बात वक्त पर समझा दूंगा। रेस में घोड़ा मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ से दौड़ता है और विजेता बनता है, इसलिए जब जीवन में तकलीफ आए तो समझ लो ऊपर वाला आपको जिताना चाहता है। बेहिसाब हसरते मत पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। कोई मौका दो बार नहीं खटखटाता, दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी में टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही न बचे। इतने बड़े बने की चिंता छू न सके और इतने अच्छे बने की गुस्सा आए ही नहीं। अगर कोई मूर्खता की बजाय समझदारी, बुराई की बजाय अच्छाई और असह्यता की बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां न होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। कामयाबी का यह मतलब नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करे। ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूंगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूं। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहें उसे पालें, और प्राणता का मतलब है कि हम जो चाहें उसे चाहें। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर खड़े हुए हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। हर ठोकर के लगने के बाद खुद से पूछे कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा, तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। सफल लोग दो तरह के होते हैं, पहले जो करते तो हैं पर सोचते नहीं, दूसरे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली चलना। असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। जब हालत बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। खतरा न उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश न करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले आदमी अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद करने की वजह से असफल होते हैं। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं।
ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ में है। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने में पैदा होता है। हम असफल व्यक्ति तभी माने जाएंगे जब हम मैदान छोड़ दें। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाई नहीं होती। सुनना ही एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर ज्यादा सुनना और न बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखना जरूरी नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है, क्योंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ अवश्य छोड़ देगा। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज्यादा आसान है। अगर कोई जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतया कुशल और समझदार बनना पड़ेगा। पूर्णतया कुशलता और समझदारी का मतलब है छोटी छोटी बातों और बहस में न उलझना। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है, पर उसके साथ जीना मुश्किल है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती हैं। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकता है। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।